नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पावर ब्रेकफास्ट में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। ये देख लेते हैं कि गुरुवार की सुबह अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से हमारे मार्केट्स के लिए कैसे संकेत हैं। तो आप कह सकते हैं कि एकमात्र एसजीएक्स निफ्टी को छोड़ दें जो कि हरे निशान में अपने आप को टिकाए हुए है। बाकी सारे इंडाइसेस हैं यहाँ पर कुछ सुस्ती के साथ ही ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एसजीएक्स निफ्टी 17,675 के पास 20 अंक कमजोर है। डाउ फ्यूचर्स में 40 अंकों की कमजोरी दिखाई दे रही है, तो नैस्डैक फ्यूचर्स 43-44 अंक नीचे है। बाकी एशियन मार्केट्स पर नजर डालें तो यहाँ पर भी सुस्त शुरुआत ही हुई है। जापानीज मार्केट निके इस समय 35 अंक नीचे और बाकी जितने मार्केट्स खुले हैं वो थोड़ा नेगेटिव टेरिटरी में खुलकर एक दायरे का ट्रेड दिखा रहे हैं। कल पिटाई तो हमने कमोडिटी मार्केट में भी होती हुई देखी। चौतरफा गिरावट इनफैक्ट यहाँ हावी हुई, जहां पर कच्चा तेल, सोना, चांदी सब दो हफ्ते के निचले स्तर पर आ गए। तो एग्जैक्टली क्या हुआ है अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में और अब कैसे ट्रिगर्स आ रहे हैं, क्या क्यूज हैं जो आज हमारे मार्केट पर इंपैक्ट डालेंगे, पूरी डिटेल लेकर मेरे सहयोगी दीपांशु इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीप, मॉर्निंग। काफी समय से हम यही बात कर रहे हैं कि दायरे का ट्रेड है, कंसोलिडेशन है एंड ऑफ कोर्स एक बड़ा जो ट्रिगर है फेड की मीटिंग, उससे पहले कुछ होना भी नहीं है शायद यहाँ पे। तो अब क्या हुआ है एग्जैक्टली कोई डेटा आते हुए दिखे हैं, क्योंकि अर्निंग सीजन भी है। आई थिंक वही है जो हम कल भी बात कर रहे थे और इस पूरे हफ्ते ही बात कर रहे हैं। कंसोलिडेशन का दौर अभी भी जारी है। थोड़ा स्टॉक्स पर अर्निंग्स की वजह से या कुछ खबर की वजह से रिएक्शन आ जाता है, बट जहां तक मार्केट एज अ होल का सवाल है, इस समय आप बिल्कुल कोई भी बड़ा रिएक्शन आते हुए नहीं देख रहे हैं। एक बार फिर से आप कह सकते हैं कि ग्लोबल बाजार आपके बेहद सुस्त संकेत थ्रो अप कर रहे हैं। कुछ बड़ा पॉजिटिव नहीं हुआ है, उसके सामने कुछ बड़ा नेगेटिव भी नहीं हुआ है। एक रेंज में ही कारोबार होते हुए दिख रहा है और हम लगातार ये भी बात कर रहे हैं कि कितनी छोटी रेंज में अमेरिकी बाजार ट्रेड कर रहे हैं। कल भी एक बहुत सीमित दायरे में आपने कारोबार होते हुए देखा और उसके बीच मिली जुली क्लोजिंग होते हुए देखी। डाउ में करीब 80 अंकों की गिरावट है। जब हम बंद हुए तो डाउ थोड़ा ज़्यादा कमज़ोर दिख रहा था, उसके मुकाबले उतनी खराब गिरावट नहीं, और सिर्फ 150 अंकों की रेंज में कल आपने डाउ में कारोबार होता देखा। तो पिछले कुछ दिनों की सबसे छोटी रेंज था, सिर्फ 150 रेंज की कारोबार में 80 अंक नीचे डाउ बंद हुआ। ऑलमोस्ट 150 अंक की रेंज में ही हमने नैस्डैक पर भी कारोबार होते हुए देखा। उसमें हल्की बढ़त के साथ ही आप कह सकते हैं एकदम सपाट नैस्डैक बंद हुआ, बट दिन के निचले स्तर से करीब 100 अंकों की रिकवरी आपने यहाँ पर जरूर आते हुए देखी। और इसके पीछे 2-3 फैक्टर्स हैं। थोड़ा स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन ज़्यादा नतीजों को लेकर ही आपको नैस्डैक में आते हुए दिख रहा है। सबसे पहले तो जॉब कट्स की एक बार फिर से खबर आई है, जिसकी वजह से मेटा का शेयर 1% फिसला है। अभी तक हम देख रहे थे जॉब कट्स पर थोड़ा पॉजिटिव रिएक्शन होता था क्योंकि कॉस्ट सेविंग का इंडिकेशन होता था, बट अब ये स्लो डाउन का इंडिकेशन बाजार मान रहे हैं। तो मेटा के शेयर में कल आपने 1% की गिरावट देखी। फिर आपने टेस्ला के नतीजे आते हुए देखे, यहाँ पर नतीजों ने निराश किया है। 2% की गिरावट आपने देखी और पोस्ट मार्केट टेस्ला और ज़्यादा फिसलते हुए दिखा है। तो आज नास्डैक फ्यूचर्स पर आप टेस्ला की वजह से प्रेशर भी बनते हुए देखेंगे और आज शाम को रियल रिएक्शन जो इसके नतीजों का आएगा उससे भी दबाव बन सकता है। थोड़ा बढ़ती लागत की वजह से इनके मार्जिन्स पर असर है। डिमांड घटने के इन्होंने संकेत दिए हैं, कह रहे हैं कि इनकी फैक्ट्रीज में अंडर यूटिलाइजेशन हो रहा है। तो कुछ फैक्टर्स हैं कमेंट्री को लेकर भी, जिससे शायद बाजार थोड़ा निराश होते हुए दिख सकता है। तो टेस्ला पर रखिए नज़र, नैस्डैक फ्यूचर्स पर इस समय उसी का दबाव बना हुआ है। इसके अलावा हमने देखा IBM नाउ यहाँ पर 2% का उछाल इस शेयर में आते हुए दिखा क्योंकि नतीजे अच्छे थे और मार्जिन्स पर स्पेशली IBM का बढ़िया प्रदर्शन रहा, मार्जिन एक्सपेंशन दिखाए, तो इसकी वजह से स्टॉक 2% उछला। और फिर नेटफ्लिक्स, हालांकि इसके नतीजे ऑलरेडी हम देख चुके थे, परसों शाम को आ गए थे, बट रियल रिएक्शन कल शाम बाजार में आते हुए दिखा और 3% टूटा है ये शेयर, जो एक्सपेक्टेड भी था क्योंकि पासवर्ड शेयरिंग पर जो जितनी सख्ती की बात ये कर रहे थे उतनी सख्ती इन्होंने अभी दिखाई नहीं है। तो नतीजों का ही ज़्यादातर रिएक्शन आपको आते हुए दिखा और स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट वहीं पर था। मॉर्गन स्टैनली, यहाँ पर नतीजे थोड़े मिले जुले आते हुए दिखे। वैसे तो नतीजे अनुमान से बेहतर थे, बट प्राइवेट डील मेकिंग में गिरावट की वजह से मुनाफे पर असर आपको पड़ते हुए दिखा। स्टॉक हल्की बढ़त के साथ ही बंद हुआ। आज कुछ ज़्यादा बड़े नतीजे नहीं आने वाले हैं, तो उतना बड़ा एक्शन नतीजों के दम पर शायद नहीं दिख सकता है, बट हाँ, मौजूदा घरों की बिक्री के आंकड़े आएंगे। साथ ही 3 फेड के सदस्य इंक्लूडिंग क्रिस्टोफर वॉलर साहब, ये भी आज भाषण देने वाले और हम देख रहे हैं उनके बयान को बाजार आजकल थोड़ा सीरियसली ले रहे हैं क्योंकि फेड पॉलिसी आने वाली है 3 मई को। तो उससे पहले क्या कुछ इनका कहना है वो इंपॉर्टेंट रहेगा। फेड की बात निकली है तो इनकी बेज बुक कल जारी हुई थी। बेसिकली 12 रीजनल फेड के जो ब्रांचेस हैं वो अपना इकोनॉमिक सर्वे करके निकालते हैं कि इस समय इन्हें स्थिति कैसी दिख रही है। अच्छी बात यह है, बेज बुक से ये संकेत आ रहे हैं कि आर्थिक गतिविधि में यानी कि इकोनॉमिक की स्टेटस में इस समय कुछ ज़्यादा बदलाव उन्हें नहीं दिख रहा है। तो इकोनॉमी तो उन्हें हेल्दी दिख रही है, साथ ही उन्हें ये भी दिख रहा है कि इन्फ्लेशन के कुछ जो संकेत हैं वो शांत होते हुए दिख रहे हैं, तो वो एक अच्छी बात है।
बट हाँ, इनका मानना ये है कि रिसेंट बैंकिंग टर्मोइल की वजह से जो भी पूरे इनके बैंकिंग सेक्टर में उथल पुथल हुआ है, उसकी वजह से लेंडिंग एक्टिविटी पर असर पड़ रहा है और इसकी वजह से परेशानी आ सकती है। तो कुछ कमेंट्स यहाँ से आपको इंपॉर्टेंट आते हुए दिखे। कमोडिटी बाजार, यहाँ पर अगर आप बात करें तो कच्चा तेल कल हमने टूटते हुए देखा है, मांग घटने की आशंका है। साथ ही हमने देखा कि डॉलर इंडेक्स भी थोड़ा दबाव यहाँ पर डाल रहा है। तो साप्ताहिक क्रूड भंडार बड़े थे 46 लाख बैरल से, पर इसके बावजूद कल कच्चे तेल पर प्रेशर आपने देखा। 83 के नीचे ब्रेंट अभी आपको ट्रेड करते हुए दिख रहा है। कल 2-2.5% की गिरावट आई है। सोना $2000 के दायरे के आसपास एकदम सुस्त कारोबार कर रहा है। चांदी $25 के आसपास है। बेस मेटल्स की तेजी में कल ब्रेक लगा और एग्री कमोडिटीज में कल बड़ी गिरावट आती हुई देखी है। तो अगेन बाजार अभी भी एकदम रेंज बाउंड एक्शन दिखा रहे हैं, कुछ ज्यादा बड़े रिएक्शन नहीं, सिर्फ थोड़ा स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स इस समय बाजार में चल रही हैं। थैंक यू दीप, वो पूरी डिटेल दर्शकों के सामने रखने के लिए। अब देखना होगा कि हमारे मार्केट जो खुद एक रेंज में ट्रेड करते हुए नजर आए हैं, वहां पर आज कैसा मूवमेंट दिखाई देता है। आइए आगे बढ़े, उससे पहले देख लेते हैं कि बुधवार को यानी कि कल संस्थागत निवेशकों का प्रदर्शन किस प्रकार का रहा है। तो हल्की फुल्की बिकवाली हमने देखा कि FIIs की तरफ से आती हुई दिखाई दी है। कैश स्पेस में महज 13 करोड़ का वो फिगर है। आई थिंक पिछले काफी समय के बाद इस तरह का छोटा सा फिगर हमने बनता हुआ देखा है। बिकवाली DIIs की तरफ से भी हावी हुई 110 करोड़ के आसपास का वो फिगर निकला और FNO स्पेस में भी हमने लाल निशान में यानी कि कुछ निकासी ही होते हुए देखी है। तो जहां इतने छोटे दायरे का ट्रेड होता दिख रहा है, कमजोर से सुस्त से संकेत हैं, ऐसे में हमारे मार्केट कैसे क्यूज ले रहे हैं और क्या रणनीति अपनानी है, सब पर बात करने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, मॉर्निंग एक्सपायरी का है दिन, बहुत छोटे दायरे में ट्रेड करता हुआ देख रहे हैं। लगातार 3 ट्रेडिंग सेशन ऐसा ही हुआ है, बहुत एक्शन नहीं दिखा है। सर, आज क्या एक्सपेक्ट करके चले, करना क्या है आज? गुड मॉर्निंग। आज देखिए रेंज तो छोटी है, लेकिन आज हमारे यहाँ थोड़ा सा एक्शन इस वजह से बढ़ सकता है कि आज वीकली एक्सपायरी और वीकली एक्सपायरी के पहले पोजीशंस बनी हुई है बाजार में, जो आज ऑप्शंस के लिहाज से जिनका सेटलमेंट होना है। हालांकि रेंज हमारे यहाँ भी काफी छोटी रेंज में बाजार पिछले 3 दिनों से ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन आज थोड़ा सा उतार चढ़ाव बढ़ने की आप उम्मीद कर सकते हैं। हल्की फुल्की मजबूती के साथ शुरुआत के संकेत इस वजह से है कि कल हम गिरे जरूर, लेकिन FIs की तरफ से और लोकल फंड्स की तरफ से बिकवाली के कोई खास आंकड़े आए नहीं है। शायद ट्रेडर्स ने अपनी पोजीशन हल्की की है और उस लिहाज से हल्का फुल्का आपको पॉजिटिव रुझान SGX निफ्टी में देखने को मिल रहा है। सपोर्ट के बेहद करीब है भारतीय बाजार और आज के लिए 17,500 17,575 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा और अगर 17,500 के नीचे बंद होते तो ही समस्या है, अदरवाइज बाजार कंसोलिडेशन और करेक्शन के मूड में है। ऊपरी स्तरों पर 17,660 17,725 ये पहला जोन है जहां पर बाजार को थोड़ी सी रुकावट आती हुई दिखेगी, प्रॉफिट बुकिंग आती दिखेगी। इसके पार निकल कर टिकेंगे तो फिर मजबूती और होने के आसार बनेंगे। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, लगातार 2-3 दिनों से 42,000 के लेवल को होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। उसके नीचे कल भी हम नहीं गए, आज भी मुझे लगता है सपोर्ट जोन वही है 41,800 42,000। ये बैंक निफ्टी पर मजबूत सपोर्ट का काम करेगा और ऊपरी स्तर पर 42,275 से लेकर 42,500 की रेंज ऐसी है जहां पर आपको हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग आती हुई नजर आ सकती है। तो इन सारी रेंज पर और लेवल्स पर आपको नजर रखनी चाहिए। वैलिड पॉइंट सर, थैंक यू सो मच हमारे दर्शकों को दिशा देने के लिए। तो क्लियरली क्योंकि वीकली एक्सपायरी का दिन है तो उठापटक के लिए, उतार चढ़ाव के लिए रहिएगा तैयार। लेकिन आज भी जो रेंज है वो कोई बहुत ज्यादा वाइड नहीं है, जैसा सर ने इंडिकेट किया। 17,500 से 575 सहारा देने वाला बैंड है। नजर 17,500 के सपोर्ट पर, सहारे पर आपको रखनी है। ऊपर 17,660 से 725 यहाँ पर रुकावट निफ्टी झेल सकता है। सिमिलरली बैंक निफ्टी 41,800 से 42,000 यहाँ पर एक अच्छे सपोर्ट के तौर पर उभरता नजर आएगा। और ऊपर ये जो लिमिट है वो 42,500 यानी कि 42,275 से 42,500 तक स्ट्रेच होती दिखाई दे रही है। तो ब्रॉडर मार्केट्स में होगा दायरे का ट्रेड, उतार चढ़ाव के लिए रहना है तैयार, लेकिन खबरों के दम पर जबरदस्त एक्शन रहने वाला है। तो एग्जैक्टली क्या खबरें हैं और कौन से ट्रिगर्स हैं जो असर डालने वाले हैं, पूरी डिटेल लेकर पूरी तैयारी के साथ नुपुर हमारे साथ जुड़ चुकी है। नुपुर, नंबर्स तो आ ही रहे हैं कंपनियों के,
वो भी बताइए, और जरा बताइए कौन से ट्रिगर्स की उस पर आज हमें रखनी है नजर। बहुत सारे नंबर्स आने वाले हैं, बहुत सारे ट्रिगर्स भी है, तो शुरुआत करते हैं नंबर्स के साथ, जहाँ पे निफ्टी से HCL टेक के आज नतीजे आते दिखेंगे। FNO में देखें तो ICICI प्रूडेंशियल लाइफ अपने Q4 के नतीजे घोषित करने वाला है। कैश मिल्स एंड ओरिएंट ग्रीन पावर, ओरिएंटल होटल्स के आएंगे आज नतीजे। इसके अलावा TTK हेल्थ केयर पे भी आपको रखनी है नजर, क्योंकि आज बोर्ड बैठक है, वहाँ पे वॉलंटरी डी लिस्टिंग शेयर्स की उस पर कंसिडर करने वाले हैं बोर्ड, तो ये स्टॉक भी आज फोकस में रहेगा। आयन एक्सचेंज जहाँ पे बोर्ड बैठक है, स्टॉक स्प्लिट को लेकर यहाँ पे कंसिडरेशन करेगी बोर्ड, तो ये स्टॉक भी फोकस में रहने वाला है। लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स जहाँ पे फंड रेजिंग के चलते आज बोर्ड बैठक होने वाली है, तो ये सारे स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। इसके अलावा गुजरात सिंधी सीमेंट जहाँ पे जो ट्रेडिंग है शेयर्स की, वो आज क्लोजिंग के बाद सस्पेंड कर दी जाएगी, क्योंकि इसका मर्जर हो रहा है उसके चलते, तो ये स्टॉक भी फोकस में रहेगा। और एक्स डेट के चलते थायरोकेयर टेक्नोलॉजीज जहाँ पे 18 रुपये का इंटरिम डिविडेंड है। इसके अलावा रिजल्ट्स में टाटा कम्युनिकेशन जहां पे थोड़े से अनुमान से कमज़ोर आते दिखे नतीजे। आय की बात करें तो वो 4,600 का अनुमान था, उसके अगेंस्ट 4,560 के आसपास आपको आय आती दिखी है। मार्जिन्स में हालांकि ज़्यादा फॉल था, 23% के मार्जिन्स का अनुमान था, उसके अगेंस्ट 22% के मार्जिन्स आते दिखे, तो ये स्टॉक आज फोकस में रहने वाला है। इसके अलावा मास्टेक जहाँ पे नंबर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, कंपनी की आय देखें तो करीबन 8% से बढ़कर आई है पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में। एबिट में भी देखेंगे तो 12.5% का उछाल आपको दिखेगा। मार्जिन्स में 100 बेसिस पॉइंट का इंप्रूवमेंट है, 14% से बढ़ के 15% के आसपास आते दिखे, और कंपनी ने 12 रुपये का डिविडेंड भी दिया है। ICICI सिक्योरिटीज़ यहाँ पे जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी कमज़ोर है, ब्रोकरेज हाउस ने भी काफ़ी कट किए हैं यहाँ पे टारगेट्स, तो ये स्टॉक फोकस में रहेगा। कंपनी की आय में करीबन 1% की गिरावट है। मार्जिन्स देखें तो 100 बेसिस पॉइंट का यहाँ पे आपको फॉल दिखेगा, और मुनाफा करीबन 23% से इस बार घट के आया है। आलोक इंडस्ट्रीज यहाँ पर भी जो नतीजे वो काफ़ी कमज़ोर है, इनफैक्ट जो लॉस है वो बढ़कर आया है। कंपनी की आय देखें तो करीबन 22% का आपको फॉल वहाँ पे दिखेगा, और पिछले साल कंपनी ने 28 करोड़ का लॉस किया था, उसके अगेंस्ट इस बार 300 करोड़ का लॉस आते दिखा है। खबरों में सबसे ऊपर है टाटा मोटर्स, जहां पे कंपनी ने पहली बार डिटेल रोड मैप दिया है JLR के लिए, जहां पे उन्होंने कहा है कि JLR में अगले 5 साल में करीबन 1.5 लाख करोड़ से ज़्यादा का कंपनी निवेश करेगी, तो काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ है। आज ये टाटा मोटर्स आज फोकस में रहने वाला है। NBCC जहां पे PMC से कंपनी को एक नया ऑर्डर मिला है, करीबन 207 करोड़ का ये ऑर्डर है, तो पॉजिटिव न्यूज़ है NBCC के लिए। और लास्ट में बैंक ऑफ महाराष्ट्र, जहाँ पे फंड जुटाने पर कंपनी की बोर्ड बैठक है 24 अप्रैल को। FPO राइट्स इशू QIP के जरिए करीबन 7,500 करोड़ तक के फंड जुटा सकती है, तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर भी आपको रखनी है नजर। चलिए, तो बहुत सारे नंबर्स भी आने हैं, बहुत सारे नंबर्स आ चुके हैं जिस पर आज मार्केट रिएक्ट करेगा, और बहुत सारी खबरें तो हैं ही जिनके दम पर चुनिंदा स्टॉक्स में, सेक्टर्स में आपको कमाई का भरपूर मौका मिल सकता है। शुक्रिया नुपुर, वो पूरी डिटेल दर्शकों के सामने रखने के लिए। आइए, इससे पहले कि आज के एक्सपर्ट से हम आपका परिचय कराएं, जो इक्विटी मार्केट में आज के लिए आपके लिए खास रणनीति तैयार करने वाले हैं, आपको क्विकली बता देते हैं कि बाजार में कल हमने किस तरह की क्लोजिंग बनते हुए देखी। तो निफ्टी कल 17,600 के पास 40-41 पॉइंट हमें नीचे बंद होता हुआ दिखाई दिया। निफ्टी बैंक की बात करें तो हमने देखा 42,150 के पास, यानी कि 42,000 का लेवल इसने होल्ड आउट किया, और 111 पॉइंट्स की वहां पर कमजोरी दिखी है। अब समझने वाली बात यह है कि ब्रॉडर मार्केट्स में और चुनिंदा सेक्टर्स में आपको कैसे प्ले करना है, आज इसी पर बात करेंगे। 5 पैसा के रुचित जैन हमारे साथ इस समय शो में शामिल हो चुके हैं। रुचित, मॉर्निंग, बहुत स्वागत है। वीकली एक्सपायरी का है दिन, कहां पर एक्सपायरी कटती दिख रही है? वेरी गुड मॉर्निंग नेहा जी। आई थिंक मार्केट में पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन से देखे तो मोर एक कंसोलिडेशन हो रहा है, और एक कंसोलिडेशन की काफी जरूरत भी थी, क्योंकि हमने लगातार 9 ट्रेडिंग सेशंस में एक तेजी देखी थी, जिसमें प्रीवियस डे का लो भी ब्रीच नहीं हो रहा था। तो जो मोमेंटम रीडिंग्स ओवरबॉट थे वो अब थोड़े कूल ऑफ हो चुके हैं, और अगर आप ऑप्शंस के भी डेटा देखेंगे तो 17,600, 17,500 ये दोनों ही स्ट्राइक्स के पुट ऑप्शन पे अच्छी खासी राइटिंग हुई है, जो यानी कि ऑप्शन राइटर्स भी नहीं एक्सपेक्ट करेंगे करंट लेवल से मार्केट्स में कोई सिग्निफिकेंट डाउन मूव रहेगा। अगर आप FIs के डेटा देखें तो FIs ने रिसेंटली काफी अच्छी शॉर्ट कवरिंग की है, जहाँ पे इस महीने की इस सीरीज की शुरुआत में 9-10% के आसपास लॉन्ग शॉर्ट रेशियो था, वो अब इम्प्रूव होकर 36% तक आया है। तो ये सब डेटा देख के तो नहीं लग रहा है कि हमको सिग्निफिकेंट डाउनसाइड कोई यहाँ से मिलेगा,
17,600 17,500 काफी अच्छा सपोर्ट रेंज है, जहाँ पे दो ट्रेडिंग सेशन से सपोर्ट ले रहा है। सो आई थिंक ये काफी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पे फेवरेबल है फ्रेश बाइंग करने के लिए। तो मैं निफ्टी में ये 17,600 से 550 की रेंज में खरीदारी करने की सलाह दूंगा। 17,500 या 17,480 के नीचे स्टॉप लॉस रख के अब नियर टर्म में फिर से 17,700 पहला टारगेट रहेगा और 17,800 ये शॉर्ट टर्म के टारगेट्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जो आउट परफॉर्मेंस है वो बैंक निफ्टी में कंटिन्यू रहेगी, क्योंकि आईटी के प्रेशर की वजह से आईटी में शॉर्ट बिल्टअप्स हुए हैं, तो आईटी में प्रेशर की वजह से निफ्टी में इतना बड़ा मूव या आउट परफॉर्मेंस नहीं रहेगा, बट बैंकिंग एनबीएफसीज में लॉन्ग बिल्टअप्स हुए हैं जो इंटैक्ट है। तो 42,000 के आसपास बैंक निफ्टी में खरीदारी की सलाह रहेगी 39,800 के स्टॉप लॉस से 42,400 के टारगेट्स के लिए। ओके, चलिए दर्शकों की सहूलियत के लिए मैं रिपीट कर देती हूँ एक्सपायरी के दिन क्या रणनीति अपनानी है। तो बिल्कुल बाय ऑन डिप्स का मार्केट है। 17,500 550 के पास खरीदारी करके चले, ये आज के लिए तगड़ा सपोर्ट भी है। 17,480 का रहेगा स्टॉप लॉस और 17,800 तक 700 से 800 तक का लेवल आपको दिख जाएगा। स्टॉप लॉस 17,480 का रहेगा, इसका ध्यान रखिएगा। वहीं बैंक निफ्टी की अगर बात करें 42,000 पर खरीदारी की रिकमेंडेशन है। 39,800 का स्टॉप लॉस और 42,400 तक का टारगेट आपको अपसाइड में मिल जाएगा। अच्छा, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन कहां दिखाई दे रहा है? आपने बैंकिंग का जिक्र किया जो तगड़े मोमेंटम के साथ चलता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन कल हमने बैंकिंग स्पेस को भी दबाव बनाते हुए देखा है, तो कहां पर आपकी नजर है? जो स्टॉक स्पेसिफिक में जो आउट परफॉर्मेंस हम क्लियरली ब्रॉडर मार्केट्स में ज्यादा देख रहे हैं। अब देख रहे थे जो मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स है वहाँ पे जो वॉल्यूम एक्शंस हो रहे हैं वो आई थिंक काफी इंटरेस्टिंग है। तो ब्रॉडर मार्केट्स में से एक तो शुगर स्पेस है जहाँ पे हमें लग रहा है कि एक काफी अच्छा मूव हम नियर टर्म में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो बलरामपुर चीनी ऑफ कोर्स बीइंग अ लीडर, जो एफ&ओ में भी काफी लिक्विडिटी है वहाँ पे। कल हमने लॉन्ग बिल्टअप्स वहाँ पे भी होते हुए देखे थे। तो बलरामपुर चीनी एक तो रहेगा जो खरीदारी की सलाह है 412 के स्टॉप लॉस से 434 434 के टारगेट के लिए वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और सेकंड जो पिक विद इन द बैंकिंग स्पेस रहेगा, बैंकिंग की हम बात करें उसमें से एक्सिस बैंक पे खरीदारी की सलाह रहेगी। ये एक रिलेटिवली इतना आउट परफॉर्मेंस ये पिछले 2 हफ्ते में एक्सिस बैंक ने नहीं किया है, लेकिन अब थोड़ी स्ट्रेंथ ये स्टॉक में नजर आ रही है और यहाँ पे ग्रेजुअल लोअर टाइम फ्रेम चार्ट पे हाई टॉप हाई बॉटम का स्ट्रक्चर यहाँ पे ये स्टॉक में बना है। तो करंट लेवल्स पे एक्सिस बैंक में खरीदारी करे 854 के नीचे स्टॉप लॉस रख के 900 तक के टारगेट्स के लिए। ओके, रुचित मुझे जरा बलरामपुर चीनी इसका स्टॉप लॉस बता दीजिए। 412 के स्टॉप लॉस 434 के टारगेट बलरामपुर। ओके, और एक्सिस बैंक के लिए स्टॉप लॉस क्या रहेगा? आपने 900 का टारगेट मेंशन किया। 854 के स्टॉप लॉस एक्सिस बैंक के रहेंगे। ओके, वेरी वेल। तो वो दोनों ही स्ट्रैटेजीज आपकी स्क्रीन पर है। 434 के टारगेट के लिए करे खरीदारी बलरामपुर चीनी में और एक्सिस बैंक 900 तक का टारगेट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। थैंक यू सो मच रुचित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि आज ब्रॉडर मार्केट्स में और चुनिंदा स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन कहाँ है जहां नजर रखने की है जरूरत। आइए, एक्शन तो भरपूर कमोडिटी मार्केट में भी है और इसी पर बात करेंगे। आईएफएल सिक्योरिटीज के अनुज गुप्ता अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुज, चौतरफा पिटाई हुई है, हमने देखा है कि एकमात्र आप कुछ इक्के दुक्के कमोडिटीज को छोड़ दें तो कल सारे जो कमोडिटीज हैं वो लाल निशान में बंद हुई है। सोने चांदी से करते हैं शुरुआत, क्योंकि कल अहम सपोर्ट्स ब्रीच होते हुए दिखे हैं। क्या लगता है, सोना और चांदी इन लेवल्स पे खरीदारी बनती है? गुड मॉर्निंग नेहा जी। कहीं ना कहीं देखें तो मोमेंटम पॉजिटिव होता हुआ दिखाई कल जिस तरीके से हमने एक गिरावट देखी थी वहीं हमने एक छोटी सी रिकवरी भी आती हुई देखी थी। कल हमने देखा था गोल्ड स्पॉट में $1980 तक, $1959 तक नीचे गया था। उसके बाद रिकवरी आई थी करीबन 1991 तक। तो लोअर लेवल से रिकवरी भी कल हमने लेट नाइट में आती हुई देखी है और प्राइस देखे तो 60,000 के ऊपर सस्टेन करते हुए दिख रहे हैं एमसीएक्स में। तो हमें लगता है कि यहाँ पे जो ट्रेंड है वो अभी पॉजिटिव का ही है, तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी को ही यूज करना चाहिए। तो जो गिरावट मिलती है उसको अपॉर्चुनिटी के तौर पर, खरीदारी के तौर पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम खरीदारी की सलाह देना चाहेंगे। गोल्ड में 60,000 के आसपास खरीदारी करें, 59,750 का स्टॉप लॉस लगाएं। टारगेट ऊपर में करीबन 60,500 तक गोल्ड में देखने को मिल सकता है। ओके, साथ ही चांदी पर क्या रणनीति अपनाएं, क्योंकि बहुत तगड़ी रिपोर्ट सिल्वर इंस्टीट्यूट की तरफ से आई है जो रिकॉर्ड डिमांड की बात कर रहे हैं और बहुत ही स्ट्रॉन्ग डेफिसिट की भी बात कर रहे हैं चांदी में, जो पिछले साल भी दिखी और इस साल भी कंटिन्यू होगी। तो उसके मद्देनजर, क्योंकि आज हम देख रहे हैं चांदी उस पर रिएक्ट करते हुए भी दिख रही, बहुत ज्यादा गिरावट आई नहीं है, तो क्या करना है? देखिए, कल हमने देखा था कि करीबन 24.60 तक गई थी डॉलर में
और वहां से एक शार्प रिकवरी देखी और अब करीबन $25.25 के आसपास ट्रेड कर रही है। तो एक ही दिन में इतनी बड़ी एक तेजी हमने लोअर लेवल से आते हुए देखी है। इनफैक्ट अगर आप एमसीएक्स में देखेंगे तो 74,000 तक के कल लेवल गए थे, बट ये क्लोज किया है 75,500 के आसपास में। तो पॉजिटिव ट्रेंड जो है सिल्वर में देखा गया है, रिकवरी हुई है। तो यहाँ पर मैं अभी भी पॉजिटिव मोमेंटम में हूँ। मुझे लगता है कि जल्दी ही चांदी आपको लॉन्गर टर्म में 78-80 तक के लेवल देखे जा सकते हैं, बट इंट्राडे के लिए 75,000 के आसपास खरीदारी करें। 74,350 का स्टॉप लॉस लगाएं। टारगेट करीबन 76,000 तक देखने को मिल सकता है और हम एक्सपेक्ट करें कि जल्दी आपको $26 $27 तक के लेवल सिल्वर में देखने को मिल सकते हैं। ओके, चलिए तो मैं लेवल्स रिपीट कर देती हूँ। गोल्ड 60,000 के पास बेस्ट एंट्री है, 59,750 का स्टॉप लॉस लगाए, 60,500 तक का टारगेट दिख रहा है। वही चांदी स्ट्रेंथ तो जबरदस्त है, 78 से 80,000 रुपए आपके कहीं नहीं जा रहे हैं। एग्जैक्टली ये स्ट्रेंथ दिखेगी $26 से $27 इंटरनेशनल मार्केट में, लेकिन इंट्राडे के लिए 75,000 रुपए मिले तो बाय, 74,350 के पास स्टॉप लॉस और 76,000 के ऊपर का टारगेट आप लेकर चल सकते हैं। अच्छा, कच्चे तेल में क्या करना है? कल तो इतनी जबरदस्त हमने इन्वेंट्री ड्रॉडाउन होता हुआ देखा जो 3 हफ्तों में पहले दिखा नहीं था। ऑलमोस्ट 46 लाख बैरल का ड्रॉडाउन दिखा है, बावजूद इसके कच्चे तेल ने रिएक्ट नहीं किया है। तो आज भी क्या बिकवाली जारी रहेगी? देखिए, क्रूड में सेंटिमेंट पॉजिटिव है, वीकनेस का सेंटिमेंट नहीं है, क्योंकि जब से प्रोडक्शन कट हुआ है तब से एक पॉजिटिव ट्रेंड दिखा है। तो यहाँ पर मैं अगेन बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी वही प्रेफर करना चाहूंगा, क्योंकि अगर आप इंटरनेशनली देखेंगे तो $80 के ऊपर प्राइस सस्टेन कर रहे हैं और कल इन्वेंट्री भी काफी घट कर आई है, जो कि एक अच्छा फैक्टर है सपोर्टिव। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर भी हम करीबन 6,500 में मे कॉन्ट्रैक्ट में खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। 6,340 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट करीबन 6,700 तक देखने को मिल सकता है। तो क्रूड के अंदर भी खरीदारी की सलाह रहेगी। इनफैक्ट हमने एनजी के अंदर भी एक रिकवरी आते हुए देखी है, तो क्रूड एनजी मुझे लगता है कि यहाँ से बाउंस बैक देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो कच्चे तेल में तो आप 6,700 टारगेट देख रहे हैं। नेचुरल गैस में क्या करना है? देखिए, नेचुरल गैस भी हमें लगता है कि कहीं ना कहीं 180 के ऊपर सस्टेन करता हुआ दिख रहा है, तो यहाँ भी खरीदारी की ट्रेड रहेगा। हमें लग रहा है कि 195-200 तक के लेवल आपको नेचुरल गैस में जल्दी देखने को मिलेंगे। ओके, तो एनर्जी बास्केट में भी खरीदारी करनी है और कहीं ना कहीं जो एक प्रेशर था एनजी पर चार्ट्स पे दिखाई दे रहा था वो अब फिजल आउट होता दिख रहा है। तो आज ओपनिंग में कुछ डिप्स में आप डेफिनेटली खरीदारी करके चल सकते हैं 195 एंड इवेंचुअली 200 के टारगेट के लिए। अच्छा, मेटल्स में क्या करना है? क्योंकि हमने जबरदस्त स्ट्रेंथ यहाँ पर मंडे इवनिंग और ट्यूसडे को बनती हुई देखी थी। हमने एक समय 8 हफ्ते के हाइस पर भी कॉपर को ट्रेड करता हुआ देखा था, लेकिन वो टिकी नहीं। एल्यूमिनियम, जिंक, इन सब की इन्वेंट्रीज मल्टी ईयर लोज पर हैं। तो क्या सलाह होगी अब मेटल्स में क्या करना है? देखिए, डेफिनेटली इन्वेंट्री की तरफ से काफी सपोर्ट आता हुआ दिखाई दिया है सभी बेस मेटल में। इनफैक्ट जो हम डिस्कस भी कर रहे थे कि एल्युमिनियम एक अच्छी रिकवरी करेगा, तो एल्युमिनियम भी करीबन 200 से लेकर करीबन 214 तक आ गया है। तो बेस मेटल साइड में कॉपर और एल्युमिनियम दोनों ही पॉजिटिव पॉइंट में है। यहाँ भी बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी हम रखेंगे। कॉपर में करीबन 775 के आसपास खरीदारी करें, 769 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट करीबन 785 तक देखने को मिल सकता है। वहीं एल्युमिनियम भी हमें लग रहा है कि अब 217-218 तक के लेवल की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। तो टॉप पिक में कॉपर और एल्युमिनियम दोनों ही रहेंगे। ओके, और इसका स्टॉप लॉस क्या रहेगा एल्यूमिनियम के केस में? एल्युमिनियम के लिए स्टॉप लॉस 211 का रहेगा। 218 से लेकर 220 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। वेरी वेल, थैंक यू सो मच अनुज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि नॉन एग्री स्पेस में कहाँ कहाँ है कमाई के मौके। तो कॉपर 775 के पास ले, 769 का स्टॉप लॉस, 785 तक का टारगेट। और जहां तक एल्यूमिनियम का सवाल है, ओपनिंग लेवल्स जो लास्ट ट्रेडिंग प्राइस था वहां पर ओपनिंग के समय आप एंट्री कर सकते हैं। 211 का स्टॉप लॉस, 220 तक ये कमोडिटी ऊपर जाती हुई नजर आ रही है। आइए अब बात करते हैं FIR यानी FI इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट्स की। तो कहाँ है विदेशी ब्रोकरेजेस की नजर, ये बताने के लिए आशीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग नेहा। देखिए, सबसे पहले नतीजों वाले स्टॉक्स की चर्चा कर लेते हैं। ICICI सिक्योरिटीज यहाँ पर नतीजा है, CLSA की तरफ से रिपोर्ट है जहाँ पर रिड्यूस की रेटिंग को बरकरार रखा है और क्योंकि नतीजे कमजोर है इसके चलते इन्होंने टारगेट है वो 540 से घटाकर 500 कर दिया है। 461 की क्लोजिंग चल रही है। इसके अलावा सिटी अगर आप देखें तो बिकवाली किराए को बरकरार रखे हैं और लक्ष्य में इन्होंने भी मामूली 10 रुपये की कटौती की, यानी 450 से घटाकर 440 कर दिया है। कंटेनर कॉरपोरेशन यहाँ पर रखनी है आपको खास नजर, क्योंकि गोल्डमैन की तरफ से रिपोर्ट आई है जहां पर रेटिंग को कर दिया गया है डबल अपग्रेड। पहले न्यूट्रल की राय थी, अब सीधे तौर पर खरीदारी की राय दे रहे हैं और लक्ष्य में भी बदलाव किया है। 670 से बढ़ाकर 720 कर दिया है, करीब 600 रुपए की कल की क्लोजिंग है। टाटा मोटर्स आज खबरों में भी है, मॉर्गन स्टैनली की तरफ से रिपोर्ट है। ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है, करीब 470 की क्लोजिंग, 513 का लक्ष्य है।
मैक्वायरी भी आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखे हुए 511 रुपए के लक्ष्य ले। आईटीसी में पिछले 2 हफ्ते से अगर आप देखें तो खास एक्शन है, ऑल टाइम हाई पर ये स्टॉक बना हुआ है। यहाँ पर सीएलएससी की तरफ से रिपोर्ट आई है, आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है और लक्ष्य में 15 रुपए की और बढ़ोतरी कर दी गई है। पहले 415 का लक्ष्य था, अब 430 का कर दिया, 400 के आसपास भाव चल रहा है। वहीं एचएसबीसी अगर आप देखें तो होल्ड की रेटिंग को बरकरार रखे और करंट मार्केट प्राइस का बिल्कुल 400 रुपए का लक्ष्य इन्होंने दिया है। ब्रिटानिया में भी एक्शन है, एचएसबीसी होल्ड की राय दे रहे हैं और जो लक्ष्य है इन्होंने 4150 से बढ़ाकर 4300 कर दिया है। हालांकि स्टॉक ऑलरेडी 4300 के करीब चल रहा है, यहाँ पर ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा। चलिए, तो ये वो स्टॉक्स हैं जिन पर है विदेशी ब्रोकरेजेस की नजर और आपको भी इन्हें मिस नहीं करना। थैंक यू सो मच आशीष, वो पूरी डिटेल दर्शकों के सामने रखने के लिए। आइए इसी के साथ शो को यही रैप अप करते हैं, लेकिन बने रहिएगा आप जी बिजनेस के साथ।